गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अब यहाँ से निकल गए हैं। अभी हम लोग जोशीमठ में आए थे। बद्रीनाथ से हम लोग जब आए थे तो रास्ते काफ़ी ट्रैफिक था वहाँ पे आने टाइम पे, तो थोड़ा रास्ता भी ख़राब है। तो वहाँ से आते आते तकरीबन हमारे को 8:30-9 बज गए थे। तो फिर हमने जोशीमठ में स्टे किया। वहाँ से अब सवेरे हम लोग निकल रहे हैं चोपटा के लिए। तो आपको मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ। आप भी देखो पीछे बिल्कुल बर्फ़ वगैरह गिरी हुई है ऊपर, और ज़बरदस्त मौसम हो रखा है। आप निकल गए हैं चोपटा को। चोपटा पहुँच के आपसे मिलते हैं। और ये ऊखीमठ के पंडित जी हमारे साथ हैं इस टाइम पे। और पंडित जी जरा यहाँ के बारे में आप थोड़ा सा हमारे को विचार से बताएं थोड़ा। संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनां कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। मंगलम भगवान शंभो मंगलम वृषध्वजा मंगलम पार्वती नाथ मंगलाय सदाशिव। तो अभी आप लोग यहाँ पे ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ में हैं, और जो ये मंदिर है ये ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ के नाम से जाना जाता है। और ये मुख्य पंच केदार गद्य स्थान ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ गद्य स्थान है। और आपको पता है जैसे उत्तराखंड हिमालय में 5 केदार हैं, केदारनाथ, मधवेश्वर, तुंगनाथ, रुद्रनाथ और कल्पनाथ। लेकिन 5 केदार हैं, सभी हिमालय में हैं, बड़े दुर्गम स्थान हैं। और अभी आपको जैसे पता है कि 16 तारीख प्रातः जो है भगवान केदारनाथ के जो है 6 मास के लिए हिमालय में कपाट बंद हो गए थे। और भगवान केदारनाथ हिमालय से जो है अपनी डोली के साथ, छत्र के साथ, राजसेवेश के साथ जो है बाबा हिमालय से जो है 3 दिन की पद यात्रा के बाद जो है भगवान यहाँ पहुँचकर जो है इसी ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ में जो है 6 महीने के लिए विराजमान हो गए हैं। और यहीं पे लगातार 6 मास आरती, पूजा, बाल भोग, विषय पूजा, प्रातःकालीन पूजाएँ, सायंकालीन पूजाएँ भगवान केदारनाथ और भगवान मधवेश्वर की जो है इसी ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ में संपादित होती है। और जैसे अभी आपको बताया कि 5 केदारों में जो है द्वितीय केदार हैं, सेकंड केदार हैं, उनके भी आज प्रातः जो है हिमालय में 6 मास के लिए कपाट बंद हो गए हैं। और वो हिमालय से जो है यहाँ के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। और रात्रि प्रवास के लिए जो है भगवान मधवेश्वर जो है गोंडार गांव में पहुँचेंगे। और 22 तारीख जो है पद यात्रा के बाद जो है वो ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ में जो है 6 मास के लिए विराजमान हो जाएंगे। और यहीं पे 5 केदारों में जो है 2 केदारनाथ और मधवेश्वर जो है 6 मास के लिए जो है ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ में जो है विराजमान हो जाते हैं। और यहीं पे दोनों की लगातार 6 मास आरती, पूजा, बाल भोग जो है संपादित होती हैं। तो यहाँ पे 5 केदारों के दर्शन होते हैं, केदारनाथ, मधवेश्वर, तुंगनाथ, रुद्रनाथ और कल्पनाथ, क्योंकि ये मुख्य पंच केदार के स्थान ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ के नाम से जाना जाता है। और जैसे आपको पता है कि आपने अभी मुख्य मंदिर में दर्शन किए, जहाँ पे भगवान केदारनाथ की जो डोली है वो विराजमान हो गई है। और यहाँ पे पंच केदार लिंग रूप में भी दर्शन है, केदारनाथ, मधवेश्वर, तुंगनाथ, रुद्रनाथ, पंच केदार गद्य स्थान है। भगवान केदारनाथ का मुख्य पंच केदार गद्य स्थान होने का सौभाग्य जो है ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ को प्राप्त हुआ है। तो अंदर में जो है मुख्य पंच केदार गद्य स्थान है। उसी के बगल में केदार पीठ के जगत गुरु रावल जी उनकी गद्दी है। माँ भगवती चंडिका का शक्तिपीठ है। और उषा और अनिरुद्ध का जो है विवाह का शादी का लग्न मंडप है, यानी कि बाणासुर की लड़की हुई उषा और भगवान कृष्ण के पौत्री प्रद्युम्न के लड़के हुए अनिरुद्ध। तो उषा और अनिरुद्ध का विवाह जो है इसी ऊखीमठ नामक स्थान पर संपन्न हुआ था। और पहले यहाँ का नाम जो है ऊखामठ के नाम से जाना जाता था, बाद में शब्द का वंश हो गया, ऊखामठ से जो है ऊखीमठ हो गया। तो ये अंदर में जो है उषा अनिरुद्ध का विवाह का शादी का लग्न मंडप है। और यहाँ के संपूर्ण दर्शन लाभ से आपकी 5 केदारों की यात्रा परिपूर्ण संपन्न मानी जाती है। और ऐसी भी मान्यता है जो प्राणी जी 5 केदारों का हिमालय में दर्शन नहीं कर पाता है, क्योंकि 5 केदार हैं, सब हिमालय में ही बड़े दुर्गम स्थान हैं। तो जो प्राणी 5 केदारों का हिमालय में दर्शन नहीं कर पाता है, और इस ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ में दर्शन पूजन से जो है प्राणी जीव की यात्री की जो है 5 केदारों की यात्रा परिपूर्ण और संपन्न मानी जाती है। और वही पुण्य, वही फल, वही लाभ मिलता है जो बाबा के दर्शन से जो है हिमालय में मिलता है। कहते हैं कि अन्य क्षेत्र की तम पापम पुण्य क्षेत्र विनश्यति। अन्य क्षेत्रों में किए गए पाप जो है पुण्य क्षेत्रों में आने से जो है समाप्त हो जाते हैं। तो ये अभी जहाँ पे आप सभी लोग खड़े हैं ये ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ है। बोलो केदारनाथ भगवान की जय, ओंकारेश्वर भगवान की जय, मधवेश्वर भगवान की जय। धन्यवाद पंडित जी, आपने बहुत अच्छा बताया। ये ऊखीमठ जो है इसकी डिटेल्स जो है अभी आपने सुनी। तो ऐसे ही हम आपको और भी जगह आपको दिखाएंगे, और भी जगह के बारे में आपको बताएंगे। साथ रहिए, साथ दिखाएंगे हम आपको, बस साथ चलते रहना है।